भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो, तो श्री भगवान कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से हमें क्या करना है? हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता रहे। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस, फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं। ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है? जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामा जू, हमारी लाडली जू, हमारी प्रियाजू, उनके सिवा कोई हमारा। चिंतन बदलने लगा। कैसे हमारा चिंतन बदले? भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु। प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है। पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु ना मिले तो मर जाएंगे। 2 मिनट वायु ना मिले तो प्राण नष्ट हो। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके, और हर श्वास नाम जप करेंगे तो ये मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे, और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप।
बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयंतश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। श्रीधाम वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा हुई और उसी में रमण करे। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवलम, केवल माम, मेरा, प्रियालाल किसी और कोई चर्चा नहीं। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं, श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहां कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहां से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए, ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? चूंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के, और रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की न गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यहीं मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहां का ये प्रेम विवाह, यहां का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में समता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए।
बहुत कीमती समय। जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रिया जी से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्त च तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान करे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्म भावस्थो